नमस्कार। यदि किसी व्यक्ति के पास कुंडली ना हो और वो कार्य सिद्धि के लिए आपके पास प्रश्न पूछे, तो आप कैसे जानेंगे कि उसका कार्य सिद्ध होगा कि नहीं होगा? इसके लिए कुछ ज्योतिषीय विधान हैं और उसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले प्रश्नकर्ता का मुंह देखें। वह मुंह किस ओर है? यदि पूर्व दिशा में है तो 1 अंक, पश्चिम दिशा में है तो 2 अंक, उत्तर दिशा में है तो 3 अंक और ऐसे ही दक्षिण दिशा में है तो 4 अंक। तो उस अंक को आप रख लें। उसके बाद उसमें आपको जोड़ना है प्रहर संख्या। प्रहर कब से प्रारंभ होता है? सूर्योदय से आपको प्रथम प्रहर लेना है, मतलब कि 8 प्रहर होते हैं, तो सूर्योदय से 3 घंटे तक। जैसे कि सूर्योदय यदि 5 बजे हो रहा है तो 5 बजे से लेकर 8 बजे तक 3 घंटे में प्रथम प्रहर। वैसे ही द्वितीय प्रहर कब हुआ? 8 से लेकर 11 बजे तक। तो ऐसी ही संख्या में आपको जोड़ते जाना है। तो सबसे पहले आपको दिशा संख्या हो गई, फिर प्रहर संख्या हो गई। अब इसमें तीसरी चीज आपको जोड़ना है वार संख्या। वार का भी वही क्रम है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो रविवार को हम 1 लेंगे, तो 1 से लेकर के 7 दिन। वार संख्या जब आपने जोड़ ली तो अंतिम में आपको जोड़ना है उसमें नक्षत्र संख्या। हमारे 27 नक्षत्र होते हैं और अश्विनी नक्षत्र को जब हम एक संख्या से जोड़ेंगे तो वैसे ही जो भी नक्षत्र चल रहा हो उस समय उस नक्षत्र की संख्या को जोड़ेंगे। तो दिशा संख्या, प्रहर संख्या, वार संख्या और नक्षत्र संख्या, जब हम इन चारों को आपस में जोड़ लेंगे तो इनमें से इनको हमें 8 से भाग देना होगा। जो भी संख्या आती है उसमें जब हम 8 से भाग देंगे तो जो भी शेष बचेगा उस हिसाब से हमारा परिणाम आएगा। जैसे कि यदि 1 या 5 ये हमारा शेष आया तो हमें शीघ्र ही सिद्धि मिलेगी। यदि 6 या 4 आया तो 3 दिन में सिद्धि मिलेगी। यदि 3 या 7 आया तो विलंब होगा और यदि 2 एवं 0 आया तो असिद्धि प्राप्त होगी। तो उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, यदि कोई प्रश्न करता हो और वो आपसे प्रश्न पूछे तो सबसे पहले आपको परखना है कि वो किस दिशा में उसका मुख है। तो मान लीजिए जैसे वो पूर्व दिशा में उसका मुख है और वो आपसे प्रश्न कर रहा है, तो पूर्व दिशा पे 1 अंक मिल गया। अब इसमें आपको प्रहर संख्या जोड़नी है। तो हम मान के चलते हैं कि जैसे 6 बजे सूर्य उदय हुआ हमारे यहाँ और 6 से 9 हमारा प्रथम पहर है और प्रथम पहर में उसने ये प्रश्न पूछा तो 1 में 1 हमने और जोड़ लिया। उसी प्रकार वार संख्या में यदि उसने शनिवार को ये प्रश्न पूछा तो शनि हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7, 7वां दिन। तो 1 + 1 + 7 ये हो गया हमारा 9। और उसके बाद अश्विनी नक्षत्र चल रहा हो, मान लीजिए अश्विनी नक्षत्र, फिर हम 1 जोड़ लिए इसमें, तो 1 + 1 + 7 + 1 ये हो गया हमारा 10। और 10 को अब हम 8 से जब भाग देंगे तो 8 से भाग देने के बाद हमारे पास शेष बचा, रिमाइंडर बचा 2 से हमें परिणाम क्या मिला था कि कार्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। ये ज्योतिष शास्त्र में स्थान का भी एक बल होता है, परंतु यदि कुंडली साथ में रहती है गहराई से आप देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। पर ना होने के कारण कभी कभी जब हमारे पास कोई भी विकल्प ना हो तो आपातकालीन परिस्थितियों में आप इनका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही एक दूसरा तरीका है कि आप प्रश्नकर्ता से 1 से लेकर के 108 तक कोई भी संख्या, कोई भी अंक लिखवाएं या उसे मन में लेने को कहें। फिर जो भी अंक वो लेता है उसी अंक को उससे पूछकर उसमें 12 से भाग दें। और जब भाग दें तो उसके बाद परिणाम कुछ ऐसे आएंगे कि यदि 1 7 9 आया तो कार्य में विलंब हो सकता है, और यदि 8 4 5 या 10 आए तो कार्य नाश हो सकता है। परंतु यदि 2 3 6 0 या 11 आए तो कार्य सिद्ध समझे। धन्यवाद।